रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। अब इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अदील अजहर और इसके साथ अब्दुल कादिर ख्वाजा हमें सिडनी से ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, सबसे पहले आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैंने फ्राइडे को ये बात की थी कि हम मैच जीत जाएंगे। आप लोग थोड़े से मुझे डिसअपॉइंट लग रहे थे, लेकिन मैं फुल पॉजिटिव थी। नहीं, आपने कादिर को भी लिया हुआ है, उसको तो मैंने फाख्ते वाली सरकार का उसको टाइटल दे दिया बिकॉज वो इतना कॉन्फिडेंट था फ्राइडे के शो में कि नहीं, हम पाकिस्तान जो है वो पहुँच जाएगा। देखिए हमारे सारे कॉन्फिडेंस अपनी जगह, बट आई थिंक ये एक बहुत सीरियस अपसेट हुआ है। नेदरलैंड्स, मैं तो कभी कभार ये साउथ अफ्रीकन्स के बारे में सोचता हूँ कि ये क्या टीम है ये। लाइक आई मीन यू लूजिंग टू नेदरलैंड्स, जो कि इट शुड नॉट हैव हैपेंड। आई मीन इस वजह से हमें शायद यकीन भी नहीं था, बिकॉज ज़ाहिर है हम लोग स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स पे जाने वाले लोग हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट हैज़ हैपेंड नाउ। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कुदरत का निज़ाम और ये मिरेकल्स, ये सारी बातें, आई मीन वाकई एक ऐसी टीम जो कि सिर्फ अपनी बॉलिंग पे इन्हिसार करती है और जिसकी बैटिंग पे ये होता है कि यार आपके जो टॉप 2 प्लेयर्स विच हैव बीन ड्राइविंग योर क्रिकेट फॉर द पास्ट 1.5-2 years, वो रन स्कोर नहीं करते, फिर भी आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। नेचर हैज सम बिग प्लान्स फॉर पाकिस्तान। बाय द वे, नेदरलैंड्स को हम कैसे, पहले हम जिम्बाब्वे या इवन केनिया को भी कभी कभी टाइटल दिया था जायंट किलर का, हम कह सकते हैं वाई, बिकॉज इंग्लैंड भी नेदरलैंड्स के हाथों शिकस्त खा चुका है। इफ यू रिमेंबर दैट लास्ट स्टुअर्ट ब्रॉड ओवर, मेरे ख्याल से 2009 वर्ल्ड कप था। नहीं, इट वाज इन 2009। 2009 में तो क्योंकि उन्होंने हराया था मेरे ख्याल से, शायद अगर मैं गलती पढ़ रहा हूँ, नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हराया था उनके होम ग्राउंड पे। मैं रात ही देख रहा था वो, मुझे याद आ गया। हाँ बिल्कुल, तो नेदरलैंड्स पहले भी अपसेट कर चुके हैं। नेदरलैंड्स की वो एक डिफरेंट जनरेशन है, या अपसेट कर चुके हैं, एक डिफरेंट जनरेशन है जो नेदरलैंड्स की। अगर आप देखें, मैं शायद परसों के मैच में, ये जो पिछला पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था, उसमें मैं नोट कर रहा था ओनली 3 players वर एक्चुअली, इनफैक्ट ओनली 2 players वर बोर्न इन नेदरलैंड्स। एक एम्स्टरडैम में हुए थे, एक दी हेग थे। नेदरलैंड्स में बहुत सारे खिलाड़ी एक्चुअली साउथ अफ्रीकन बोर्न हैं और इनके आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका में जो गोरे हैं, वो जो अफ्रीकांस लैंग्वेज बोलते हैं, वो इटसेल्फ डच लैंग्वेज का ही एक फॉर्म है। और फैन डर मर्वर, जिन्होंने कल नाकाबिल यकीन कैच, मेरे ख्याल से आई थिंक डेविड मिलर का, ये प्लेड 2009 के वर्ल्ड कप, 2007 के वर्ल्ड कप में ये प्लेड फॉर साउथ अफ्रीका। सो ये इनके बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उनके साथ, और उन्होंने ऐसे ही लग रहा है कि एक छोटी टीम ने अपनी बड़ी टीम को जो है शिकस्त दी है। बट यस, जो इससे एक बात क्लियर होती है, देखें इस T20 में राइट फ्रॉम द डे जब नमीबिया ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी, देयर हैव बीन 6 मेजर अपसेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा है, जिससे आपको अंदाज़ा ये होता है वी नीड टू हैव अ बिगर T20 वर्ल्ड कप, इसमें कोई शक नहीं है। और समथिंग लाइक दिस 2024 के अगर आप फॉर्मेट को देखें, वो बहुत मज़ेदार फॉर्मेट, देयर गोइंग टू बी 20 टीम्स, और उसके बाद सुपर 8 होगा और हर टीम फिर सुपर 8 में आके 7 मैचेस खेलेगी। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, वी नीड मच मोर स्मॉलर टीम्स। अच्छा, हम एक शॉर्ट ब्रेक की जाने जा रहे हैं। इट वाज 2009, यस, ओपनिंग मैच। तो हम एक शॉर्ट ब्रेक की जाने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो हाँ, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन वो जगहें जहाँ पे अभी भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, सिर्फ फोकस नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं, क्या इस वक्त चल रहा है हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग में, और क्या हमने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है, इस सब पे बात करेंगे ब्रेक के वास्ते। वंस अगेन बात कर रहे हैं हम अपनी जीत के हवाले से। जो कल पाकिस्तान ने मैच जीता, कमाल कर दिया। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारी टीम की परफॉर्मेंस पर, लेकिन बहरहाल कमेंट्स लेना बड़े ज़रूरी हैं। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, आपकी तरफ आती हूँ, बताएगा, बड़ी हम प्रेडिक्शंस दे रहे थे, थोड़े से मायूस भी थे कि मैच नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आपने भी फ्राइडे को ये कहा था कि नहीं, मैच जीत जाएंगे। मुझे लग रहा है आपकी दुआ कबूल हो गई, मैच जीत गए हम। देखिए, मैंने अदील के साथ मौजूद है, अदील के प्रोग्राम में भी मुतअद्दिद मरतबा कहा था कि हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। 13 नवंबर तक फाइनल जब तक नहीं हो जाता, तब तक अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। और तमाम जो शायकीन क्रिकेट से, हमने उनसे भी यही गुजारिश की थी कि अपनी टीम को जब अवे जाती है तो उस टाइम उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जिस तरह मैच जीता है, और पाकिस्तान ने फिर उसके पहले जो नीदरलैंड ने पाकिस्तान की तरफ से मैच खेला, जनूबी अफ्रीका को अपसेट किया, वो भी ज़बरदस्त चीज़ थी और बड़ा उम्दा तरीके से मैच और नीदरलैंड ने खेला, उसकी अप्रिसिएशन को जाती है। तो पाकिस्तान का मगर की सिचुएशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार था। संडे की मॉर्निंग जो थी, पाकिस्तानी जब अर्ली मॉर्निंग उठे तो उनको खुशी की खबर मिली। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, पाकिस्तान ने मेहनत जरूर की है 2 मैचेस हारने के बाद, उस वक्त जाती है टीम। लेकिन थोड़ा सा अभी कंसर्न ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान
Yes. हमेशा यही कहा जा रहा था इस वर्ल्ड T20 2022 से पहले, जब एशिया कप था और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप था, तो तब यही कहा जा रहा था कि ये ओपनिंग जोड़ी पर रिलाय करती है पाकिस्तान टीम, इनके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। अब जो है वो पाकिस्तान के पास क्योंकि मिडिल ऑर्डर में शान मसूद है, मोहम्मद हारिस है, उसके बाद इफ्तिखार अहमद है, नवाज है, शदाब है, तो अब जो है वो टीम ऊपर से जोड़ी जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ा रही है लेकिन उसके बाद जो है वो अब टीम का मिडिल ऑर्डर बेहतर दिखाई दे रहा है, जबकि मोहम्मद हारिस आए हैं, थोड़ी सी जो है वो स्टेबल। हाँ, लेकिन कादिर ये एक मेरा सवाल है कि हारिस आए, लेकिन अगेन हमने देखा कि उनकी कल के मैच में अगेंस्ट दोबारा से पोजीशन चेंज की, नवाज को उनके ऊपर प्रेफर कर दिया गया। मैं आपसे भी ये पूछूंगा, बट पहले आदिल इस पे कमेंट कीजिएगा कि वेडनेसडे को भी हम इसी तरीके से फ्लक्चुएशंस देखेंगे? इट्स अ बिग मैच नाउ। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली कल हम लाला के साथ भी बैठे हुए थे और लाला भी काफ़ी हैरान थे इस डिसीजन के ऊपर। नवाज को प्रमोट करने की वजह उनको कोई समझ में ही नहीं आई। क्या इस वजह से नहीं है? बचपन हमारी स्ट्रीट क्रिकेट में होता था ना कि यार बॉलिंग नहीं आई तो यार मुझे बैटिंग पे ऊपर भेज देना। तो नवाज से उन्होंने बॉलिंग तो करवाई नहीं कल, उसकी मुझे नहीं पता क्या वजह थी कि नवाज से क्यों बॉलिंग नहीं कराएगा। इफ्तिखार से 3 ओवर्स फेंकवा दी है। एक इरेटिक अंदाज है बाबर की कप्तानी का। एंड देन ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में से बाबर तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं ना, एक थिंक टैंक आपका बैठा हुआ है। नवाज को भेजने की क्या वजह हो सकती है? क्या नवाज से एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत जाके तेज़ खेलेगा? वो तेज़ नहीं खेल रहा। 11 बॉलों पे 4 रन बनाए नवाज। मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया के मैच के बाद से अभी तक वो पता नहीं मेंटली उस स्टेट से बाहर निकले या नहीं निकले। आपके पास हारिस साहब ने 1 डाउन पे उसको पिछले मैच में भेजा था, ये स्कोर्ड सम रन्स, उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती थी। और ये जो बात की जा रही है कि जी बाबर अब 1 डाउन आए या अपने आप को ओपनिंग स्लॉट को रिलीज़ करें, कुछ करें, आई थिंक इट्स टू लेट फॉर दैट नाउ। इट्स टू लेट फॉर दैट। इसी तरह ही खेलेंगे। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये कोई कुदरत का एक ख़ास कोई अल्लाह ताला की प्लानिंग है पाकिस्तान टीम के लिए, जो इन तमाम तर खामियों के बावजूद। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में 6ठी दफ़ा खेल रहा है, टॉप 4 टीम्स में हम आए हैं। हो सकता है न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ वी कैन फैंसी आवर चांसेस। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक तो हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सेमीफाइनल में 100% है। दूसरा, हम उनके होम ग्राउंड पे अभी उनको 2 मैचेस हरा कर भी आए हैं। फाइनल तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त इनको हराया था। पाकिस्तान एक्चुअली, अगर आप मुझसे कहें कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान का चांस फाइनल में पहुंचने का ज़्यादा है, लेकिन दैट मस्ट नॉट शील्ड, दैट मस्ट नॉट, कहते हैं ना, हमें वो जो हमारे पर्दा नहीं डालना है हमारी उन खामियों के ऊपर। ये आप पहुंच तो गए यहाँ पे, हाउ फॉरवर्ड, कितना आगे आपको लेकर जा सकेगी इस तरह की प्लानिंग, आई हैव नो आइडिया। तो फिर अदील, जैसे अगेन वही कुदरत का निज़ाम, तो ये तो फिर वो है ना कि आपकी एक लक है कि आप निकल गए तो निकल गए, फिर रह गए तो रह गए। कितनी दफ़ा नेदरलैंड्स जैसी टीमें साउथ अफ्रीका को हराएंगी? देखिए, ये है ना इशू। देयर विल बी मोमेंट्स जहाँ पे आप नहीं कुछ कर पाएंगे। 2019 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ। आप एक काफ़ी बुरी तरह वेस्ट इंडीज़ से मैच हारे, मैच में फिर एक बारिश हो गई, इस तरह की सिचुएशन आएंगी। आप फिर ये सोचते हैं कि काश उस वेस्ट इंडीज़ के मैच में पाकिस्तान 30 या 40 रन और बना लेता, आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 2019 में पहुंच गए होते। सो जहां लक आपको कभी फेवर कर रही है, देखिए एक ह्यूमन बायस होता है इन चीज़ों का ना, हमें वो चीज़ें याद रह जाती हैं जहाँ पर जो हमारे फेवर में हुई थी। बहुत जगहों पे लक हमारी नहीं चली और हम वर्ल्ड कप में आगे नहीं पहुंच पाए। लेकिन वाकई अगर आपको एक अच्छी टीम बनानी है और आपको आगे लेकर जाना है, मेरे ख्याल से ये करंट सेटअप में तो तब्दीलियां हमें करनी पड़ेंगी। एंड इट इज़ वेरी नाइस कि हम पाकिस्तानी अपनी इस कामयाबी के बावजूद हम क्रिटिसिज्म का दरवाज़ा, हम उनको एक कहते हैं ना, देखो जो हमारे खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं, हमारे सराखों पे हम इनको बिठाते हैं, लेकिन जहाँ खामियां हैं वो पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। कादिर, हमारा बड़ा मैच है। अच्छा, अदील ने भी जिक्र किया कि हमने उनको उनके बैकयार्ड में हराया भी न्यूजीलैंड को और हम सीरीज़ भी जीते है, लेकिन ये वर्ल्ड कप वाली न्यूजीलैंड जो है ये लग रहा है बिल्कुल ही डिफरेंट साइड कोई आ गई है और बहुत इन्होंने तगड़ा उन्होंने आगाज़ किया और बहुत अच्छे, अगर आप कहें ना कि अच्छे तरीके से कौन पहुंचा है, तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा है जी सेमीज़ में। तो क्या आप इस पे, आपने वहाँ देखा भी है उनको खेलते हुए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? वेडनेसडे को क्या हमें स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उनके पास जो तमाम तरह एनालिसिस्ट और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी लोग जो बैठे हैं वहाँ पर, पूरी टीम बैठी है, उनकी मैनेजमेंट है, तो आप ये देखिए वो लोग देखते हैं, बाबर आजम की वीकनेस देखेंगे, रिजवान की वीकनेस देखेंगे और अब मोहम्मद हारिस की वीकनेस देखेंगे कि वो जो है वो लेग साइड पर ज़्यादा वो खेलता है, उसकी वो
कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंचे तो इसी तरह पाकिस्तान भी 2021 के वर्ल्ड कप में यूएई में स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहा था ऊपर, और एक मैच जो नॉकआउट मैच होता है उसमें जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है। तो आप ये देखें ग्रुप स्टेज में और नॉकआउट स्टेज में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है, प्रेशर गेम होती है। लेकिन पाकिस्तान का जो अब बूस्टअप हुआ है मोराल, वो इस वजह से हुआ है कि अगर मगर की सिचुएशन के बाद हम लोग एक अचानक जो है वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, जहां पर कुछ दिनों कबल जो है वो ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान मेलबर्न जाएगा और मेलबर्न से लाहौर वापस आएगा। तो अब जो है वो अब पाकिस्तान एडिलेड से सिडनी के लिए रवाना भी हो चुका है और वहां पर सेमीफाइनल भी खेल रहा है। तो आप ये देखिए शाहीन शाह अफरीदी का वापस आना रिदम में, ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतरीन साइन है कि वो उन्होंने 4 विकेट और उससे पहले 3 विकेट ली। बिल्कुल। और लेकिन सॉरी वक्त की कमी है, लेकिन हमें अब अगले मैच के लिए ऐसे तैयार होना है कि जितना क्रिटिसाइज हमें अभी का सामना करना पड़ा है उतना नेक्स्ट टाइम ना करना पड़े। उसके लिए ज़रूरी है मैनेजमेंट, कि हमारी टीम की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू अदील आपका, अब्दुल कादिर ख्वाजा आपका भी, आप हमारे साथ